This program is sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. डीएनएस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। डीएनएस पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डीएनएस पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132874947। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान। गीता प्रेस विश्व की महान धरोहरों में से एक है जो अब तक 1 शतक पूरा करने जा रही है। यह अपने सनातन साहित्य से ज्ञानवर्धन के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने का भी कार्य कर रही है। आज हम इसी सनातन साहित्य के कुछ तथ्य, कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो दर्शकों, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अब ले चलती हूँ आप सभी को महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ से शांतम से सीधे पंडित विजय शंकर मेहता जी आपका और हमारा अपनी ओजस्वी वाणी में ज्ञानवर्धन करेंगे और हमें अवगत कराएंगे हमारे इस साहित्य ज्ञान गंगा से। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्णा। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म।
खाए हैं, कैसे कैसे पात्र आए हैं, किन किन पे चर्चा करी है। सारे काम आसान हैं इस समय, धन दौलत वैभव संपत्ति कमाना, लेकिन संतान का लालन पालन करके उनको योग्य बनाना इस समय सबसे कठिन है। और हम उसी की चर्चा अब करेंगे। तो कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को शुकदेव जी, क्योंकि राजा परीक्षित को शाप लगा था 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उनको डसेगा। तो वो आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला सीख रहे थे। मरना तो भाई सबको है, कोई नहीं बचेगा। तो शुकदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को। नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत इकट्ठे हुए, उनको कथा सुना रहे हैं सूत जी। और यहीं से हम 5वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 5वां स्कंद यानी 5th सेक्शन कह लें आप। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 335 चैप्टर और 18,000 श्लोक का महान और विशाल ग्रंथ। पिछले बार मैंने जब कथा समाप्त की थी तो आपको याद होगा हमने बात की थी, राजा भरत अगले जन्म में मोह माया से मुक्त होना चाहते थे, तो उनका अगला जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में, एक ब्राह्मण परिवार में। वो जो ब्राह्मण थे उनकी 2 पत्नियां थी, उनके 9 पुत्र थे। एक पुत्र उनमें जड़ भरत था, एक पुत्री भी थी। जड़ भरत को जड़ भरत इसलिए कहते थे कि उनका अपना कोई आग्रह नहीं था। कोई कहता बैठ जाओ तो बैठ जाते, कोई बुलाता तो चले जाते, जो काम बताएं करते, लेकिन विद्या अध्ययन नहीं करते थे। माँ बाप को बड़ी फिक्र हुई, अभी तो हम हैं, हमारे जाने के बाद इस बालक का क्या होगा। और जब माँ बाप चले गए तो भाई भाभीयों ने इनको रखा, लेकिन चूंकि कोई काम तो करते नहीं थे तो भाभीयों ने धीरे धीरे आपत्ति शुरू की। तो भाइयों ने एक दिन विचार किया और बुलाया कि देख जड़ भरत तो कुछ काम नहीं करता, पढ़ा लिखा तो है नहीं, और बैठे बैठे खाएगा। तो देख खेत में फसल उगाई है और परिंदे फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो तू जा खेत में और परिंदों को उड़ा दे। ये तो कर सकता है ना, इसमें तो कोई अकल की बात नहीं है। जड़ भरत ने कर देने लाए, बोले ठीक है, चले गए। भक्त थे और जब खेत में गए तो देखा कि हरी फसल उगी हुई है। अच्छा, जो भक्त होता है वो तो प्रकृति प्रेमी होता है, तो बड़ा आनंद आ गया उनको। अब भेजा था चिड़ियाएँ खेत चुग रही हैं तो उनको भगाने के लिए, लेकिन जाके देखा तो विचार करने लगे कि राम जी का खेत है और राम जी की ही चिड़िया है, तो मैं कौन भगाने वाला। तो बस जाके गाने लग गए, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ आओ चिड़िया खा लो भर पेट। फिर क्या था, सारी फसल खिला दी। भाइयों को भाभियों को पता लगा तो कहा भाई तेरा हमारा नहीं चलेगा, तू जा, अब तू हमारे साथ नहीं रह सकता। तो जड़ भरत बोले रह भी कौन रहा था, चल दिया। चलिए, इससे पहले कि हम आगे चलें जड़ भरत जी के साथ क्या होता है, यहाँ इस प्रसंग पे विचार करें कि ये राम जी की चिड़िया राम जी का खेत क्या है, क्या सिखाना चाहते हैं ग्रंथकार हमको। ये जो भी हमने एम्पायर बनाया है, कार, बंगला, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, बैंक बैलेंस, एजुकेशन, करियर, ये जो भी है, ये सब क्या है, ये राम जी का खेत है। आप केवल कस्टोडियन हैं। लेकिन हम कहते हैं हमने बनाया हमने बनाया। अरे जनाब, उसने बनाना दिया है तो आप बना सकें। तो राम जी का ही सब कुछ है, तो राम जी अपने हिस्से का थोड़ा मांगने के लिए अपनी चिड़ियाएं भेज देते हैं। और शास्त्रों में लिखा है, साधु संत कहते हैं कि दशांश दान करना चाहिए। 10%, आपकी आमदनी का 10% शुभ कार्यों में दान करिए, डोनेशन दीजिए। और यदि आप 10% नहीं देते हैं तो भगवान वसूलना जानता है। ये जो बीमारी हो जाती है, नफ़ा नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, आदि आदि, ये सब क्या है, ये भगवान की वसूली ही तो है। तो दान करिए। लेकिन एक बात और यहाँ,
हमारे यहाँ दान और पुण्य, इसको भी लोगों ने गलत ढंग से समझ लिया। इसीलिए आज नई पीढ़ी के बच्चे जब उनसे कहो थोड़ा दान करो तो वो कहते हैं ये दान सब ब्राह्मणों की सेटिंग है। अच्छा, वो भी गलत करते हैं जो लोग सोचते हैं दान करने से पुण्य बढ़ जाएगा। पुण्य बढ़ता है सत्कर्म करने से। दान करने से पुण्य बढ़े और पाप घटे, ये कॉन्सेप्ट लेकर अगर दान करेंगे तो मान के चलिए कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में दो बीज ऐसे हैं जिनकी भ्रूण हत्या नहीं होती, एक पाप का बीज, एक पुण्य का बीज। आप पाप बोएंगे पाप उगेगा, आप पुण्य बोएंगे पुण्य उगेगा, वो कटता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पाप करो फिर उसके बाद दान कर दो तो पाप कट जाएंगे। पाप तो नहीं कटेंगे। तो पुण्य के लिए ना करें, सेटिंग के लिए दान ना करें। बहुत सेटिंग करते हैं हम लोग। अच्छा, दान और पुण्य के साथ यही होता है। आप हमारे देश में एक भेंट भी होती है, गिफ्ट करते हैं हम, तो वो भी सेटिंग है। अपने किसी काम का नहीं, दूसरे को दे दो। मैं बहुत भागवत की कथाएं करता हूँ, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो एक बार एक उड़ीसा जगह में कथा करता था, उड़ीसा में। तो जिस दिन भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग आया माँ रुक्मणी जी से, तो लोग चढ़ाते ही हैं, चढ़ो। तो हमारे यहाँ बहुत सारी साड़ियाँ चढ़ गईं। अब मैं भी गृहस्थ हूँ आप ही लोगों की तरह, तो साड़ियाँ घर ले गया और मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि ये साड़ियाँ हैं बहुत चढ़ी। और हमारे यहाँ उस समय संयोग से पुताई हो रही थी, दिवाली की सफाई पुताई। तो हमने कहा पुताई वालों को दे दो साड़ियाँ, इतनी सारी क्या करेंगे। उन्होंने भी दे दी। अगले दिन पुताई वाला लौट के आया तो उसके हाथ में वही साड़ी, और उसने हमारी पत्नी से कहा मैडम ये साड़ी रखो। तो मैडम ने पूछा क्यों, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी घरवाली को दी। तो फिर बोले मेरी घरवाली ऐसी साड़ी नहीं पहनती, और लौटा दी। अच्छा, उस दिन मुझे समझ में आया कि पुताई वाले की पत्नी जो साड़ी न पहने वो पंडित की पत्नी को दे दो। ये हो गया दान। दान को औपचारिकता न बनाएं। किसी की मजबूरी, किसी की पीड़ा, किसी की ज़रूरत की पूर्ति यदि कर सकें तो वो है सच्चा दान। जड़ भरत जी तो चल दिए, और जब जड़ भरत जी चले तो एक मंदिर के बाहर बैठ गए। उसी समय एक भील राजा के कुछ सैनिक आए। भील राजा के यहाँ संतान नहीं होती, तो भील राजा को बताया कि भाई आप है ना नरबली दो। तो वो ढूंढ रहे थे कोई ठीक ठाक नरबली के लिए मिल जाए। अच्छा, जड़ भरत बड़े गोरे चिट्टे हष्ट पुष्ट थे, तो इन्हीं को उठा लिया और कहा चलो। तो जड़ भरत जी ने कहा चलो। वो मना तो किसी को करते नहीं थे, एकदम स्वीकृति थी जीवन में, सहज स्वीकृति, अपेक्षा तो थी नहीं। तो सैनिकों ने कहा तुम जानते हो तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। बोले आप बता दो। बोले तुम्हारी नरबली दी जाएगी। तो इन्होंने कहा दे देना। आप तो सैनिक घबराए, ऐसा पहली बार हुआ। भाई किसी को कहो कि तुम्हारी बलि दी जाएगी तो या तो वो खुद भागेगा या आपको मार के भगाएगा। अब ये कहता है चलो। राजा के सामने लाके कहा उस भील राजा से कि आदमी विचित्र है पर है बलि के लायक। भद्रकाली देवी के सामने एक चट्टान पे उनका मस्तक रखा, बलि देने की तैयारी की। जो जल्लाद था उसने उठाई तलवार, और जैसी तलवार ऊंची की तो गर्दन मोड़ के जड़ भरत जी उस जल्लाद को, उसकी तलवार को देखने लगे। तो जल्लाद ने कहा क्या देख रहे हो। बोले देख रहा हूँ। अरे बोले तेरी गर्दन उतर जाएगी थोड़ी देर में। तो जड़ भरत जी ने कहा यही तो देख रहा हूँ कि गर्दन उतरती कैसे है। अरे बोले तू मर जाएगा। बोले यही जानना चाहता हूँ मरते कैसे हैं। जल्लाद ने कई लोगों की गर्दन उतारी, आज हाथ कांप गए। सोचने लगा क्या करें, और जैसे ही तलवार को गर्दन पिलाए कहते हैं भद्रकाली प्रकट हो गई। और ग्रंथकार ने लिखा एवमेव खलु महत अभिचार अतिक्रमः कारस्त्यन्येन आत्मने फलति। बड़ा प्यारा संदेश दिया है कि महापुरुषों के प्रति किया गया अपराध अपने पर फलता है। इसलिए भले लोग, साधु संत, गुरुजन, अच्छे लोगों के प्रति अपराध मत करिए, लौट के आएगा। वैसे तो किसी के प्रति मत करिए। अपराध क्यों करते हैं, सीधा जीवन जिए। सबका नाश हो गया। और जब राजा रहुगण, सौवीर देश के राजा,
सत्संग करने जा रहे तो पालकी में बैठे थे। अब एक घटना घट रही है। एक कहार की तबीयत खराब हुई तो कहार देखना था, तो ये दिख गए जड़ भरत, तो इनको ही जोत दिया, पर इनको तो पालकी चलाना आती नहीं थी। राजाओं की पालकी चलाने वाले कहार बड़े दक्ष होते थे, ऐसे कि उनके पैर ऐसे जमते कि राजा के पेट का पानी न हिले। पर जड़ भरत कभी इधर देखें उधर देखें तो सौवीर देश का राजा नीचे कूदा। उसने कहा कौन है भाई? उन्होंने बताया साहब ये नया व्यक्ति है। तो राजा ने कहा जानते नहीं, ऐसे कैसे चला रहे हो? तो उसने कहा कि जड़ भरत जी का उत्तर था कि पालकी मैं नहीं चला रहा, मेरा शरीर चला रहा है। अब राजा चौंके कि ये कौन सी बात हुई। तो राजा ने कहा तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? तो जड़ भरत कहते हैं राजा जी आप जान गए आप कौन है? लोगों को पूरी उम्र बीत जाती है जानने में कि हैं कौन हम, आप जान गए। तब राजा को लगा कि व्यक्ति कोई और है। हाथ जोड़ के पूछा आप कौन है? जिन कपिल मुनि के यहाँ मैं सत्संग करने जा रहा हूँ आप वही तो नहीं है, आप कौन है? बहुत लंबी चौड़ी बातचीत भागवत में आती, पर एक हमारे काम की बात है जो जड़ भरत इस प्रसंग में हमको सिखाना चाहते हैं कि राजा आप सत्संग करने जा रहे हैं और वो भी पालकी में बैठ के। दूसरों के कंधे पे चढ़कर सत्संग नहीं किया जा सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। और दूसरा, आपको अभी भी अपने राजा होने का अहंकार है। सत्संग में सब समान होते हैं। यदि आप अहंकार लेके सत्संग में गए तो कभी कुछ लौट के ला नहीं पाएंगे। ये बात हमें सोचना चाहिए। और इस तरह से जड़ भरत जी हमको एक सिखा गए। और फिर ग्रंथकार ने भुवन कोश आदि का वर्णन किया है। द्वीप क्या, वर्ष क्या, नदी क्या, पर्वत क्या, बहुत बड़ी बड़ी बातें आई। यही रम्यक वर्ष के वर्णन में राम जी की भी चर्चा आई है। भागवत में ग्रंथकार ने यहाँ राम जी को लाया है और राम जी के वर्णन में हनुमान जी के मुंह से राम जी की स्तुति कराई है। और बड़ी प्यारी स्तुति हनुमान जी करते हैं। मर्त्य अवतार ही तो इह मर्त्य शिक्षणम रक्षवधाय एव न केवलम विभो, ऐसा लिखा है। अब इसका अर्थ समझते हैं। हनुमान जी राम जी की स्तुति करते हुए भागवत में कह रहे हैं आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो है मनुष्य को शिक्षा देना। हनुमान जी कह रहे हैं राम जी आपके अवतार का प्रमुख व्यापार लोक शिक्षण है, वानरों से मित्रता है। लोक शिक्षण शब्द आया है। ये बात हनुमान जी कह रहे हैं कि आपने जो अवतार लिया वो केवल रावण को मारने के लिए नहीं लिया है। आप तो लोक शिक्षण करना चाहते थे, आप कुछ सिखाना चाहते थे। और हनुमान जी ने कहा आप आश्रय वत्सल हैं। राम जी के लिए शब्द आया आश्रय वत्सल। ये वत्सल शब्द प्रेम से भी ऊंचा है। प्रेम तो फिर भी स्त्री पुरुष में होता है, प्रेम तो फिर भी पति पत्नी में होगा और साथियों में होगा, लेकिन वात्सल्य केवल संतान और माँ में होता है। इतना सुंदर वर्णन आता है। आगे कथा बढ़ती है और यही 5वां स्कंद समाप्त हो जाता है। अब हम 6वें स्कंद में चलेंगे। कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, सुन रहे हैं राजा परीक्षित। प्रश्न ये उठा कि नर्क न जाने के लिए क्या किया जाए। और ठीक बात है, नर्क कोई भी नहीं चाहता, हालांकि अपना नर्क हम खुद बनाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ध्यान यानी मेडिटेशन, अर्चन यानी पूजा और नाम जप, ये 3 काम यदि कोई करे तो उसका जीवन नर्क बनने से बच सकता है। अभी भागवत में तो ऊपर के नर्क का भी वर्णन है, पर अगर हम यूं समझें कि जब हमारे जीवन में कलह हो, अशांति हो, बेचैनी हो, परेशानी हो, तो समझ लो आप नर्क में हैं। तो 3 काम करिए, ध्यान मेडिटेशन करिए, पूजन करिए और नाम जप। वो नाम गुरु मंत्र हो सकता है, वो नाम भगवान का हो सकता है। और उसको समझाने के लिए कि नाम का क्या महत्व होता है, ग्रंथकार ने अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई। 88 साल का बूढ़ा जंगल में लकड़ी लेने गया तो दूर से उसने एक दृश्य देखा कि एक जलाशय में एक युवती जो वैश्या थी एक पुरुष के साथ स्नान कर रही। स्त्री की स्नात देह देखी
तो अजामिल को काम जाग गया, तो उस स्त्री को अपने घर ले आया, उससे संबंध बनाया, वो गर्भवती हो गई, आचरण से गिर गया। उसी समय गांव में कुछ साधु संत आए। साधु संतों ने पूछा, भाई यहाँ कोई ब्राह्मण रहता हो तो हम उसके घर जाएं, वहाँ ठहरें, वहाँ उसके हाथ का भोजन करें। गांव वालों को ठिठोली सूझी। उन्होंने कहा वो बहुत आचरणशील ब्राह्मण है, आप उसके यहाँ चले जाइए। ब्राह्मण के घर पहुँचे, लेकिन अजामिल ने साधु संतों से कहा कि भले ही गांव वालों ने आपको मेरे यहाँ भेज दिया हो, लेकिन मेरा आचरण ठीक नहीं है और मैंने ऐसा ऐसा किया है कि स्त्री को ले आया। अब साधु संतों को लगा कि ये बात सुनकर यदि हम लौट जाते हैं, इसकी सीढ़ी उतर जाते हैं, तो लोग ये कहेंगे कि क्या साधु संत बुरे लोगों का भला नहीं करते, भले लोगों का ही करते। तो वो वहाँ ठहर गए। लेकिन जब जाने लगे तो उन्होंने अजामिल से कहा कि देखो तुमने काम तो गलत किया है, पर हम तुम्हें एक सलाह देते हैं कि तुम्हारी ये जो स्त्री है ये गर्भवती है और इसकी संतान से जो इसके गर्भ से हरिओम जो संतान जन्म हो उसका नाम भगवान के नाम पे रख देना। अजामिल ने कहा क्या दिक्कत है, चिंकू पिंकू टिक्कू रिक्कू कुछ तो रखना है। तो अजामिल ने विचार किया कि जब कुछ भी रखना है तो भगवान के नाम पे रख दें, तो नाम रख दिया नारायण। अब बुढ़ापे की संतान थी तो नारायण नारायण बुलाता। अब एक दिन यमराज जी ने हिसाब किताब देखा तो यमदूतों से कहा कि जाओ अजामिल को उठा लो। अजामिल को उठाने जब यमदूत गए और जब यमदूत आए तो अजामिल पलंग पे पड़ा था, सांस घुटने लगी, आंखें बाहर आने लगी, रक्त संचार शरीर में उल्टा हो गया, हाथ ऐसे हो गए, अतड़ियाँ फूटने लगी। यमदूत आते हैं तो ऐसा होता है। तो चिल्लाने लगा नारायण नारायण बचा नारायण बचा नारायण। अच्छा ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अजामिल को ऐसा लगा क्योंकि यमदूत आ गए, पर यदि आपको कभी ऐसा लगे तो ये मत समझना यमदूत आ गए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि वो एक कथा में पंडित जी के मुंह से सुना तो बस यमदूत आ गए, तो और बीमारी भी हो सकती है। इधर यमदूत आके खड़े, ये चिल्ला रहा नारायण नारायण। तो ग्रंथकार ने लिखा निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम। उधर से निकल रहे थे भगवान विष्णु के दूत, तो देवदूतों ने सुना कोई हमारे भगवान का नाम लेता है, भर्तु नाम महाराजा पार्षदा सहसा पतन। तो वो भी आ गए। अब बीच में पड़ा हुआ अजामिल नारायण नारायण बुला रहा, उधर देवदूत आके खड़े हो गए, इधर यमदूत। अच्छा बुला रहा था अपने बेटे को, आ गए दुनिया के बाप। यमदूत ने कहा हम इसको लेने आए हैं, देवदूतों ने कहा नहीं ले जा सकते। दोनों में लड़ाई हो गई, कुटाई पिटाई हुई। पिटे हुए यमदूत पहुंचे यमराज के पास और उन्होंने यमराज से कहा कि हम लेने गए और ऐसी घटना घट गई। तो यमराज ने पूछा वो कर क्या रहा था, बोल भगवान का नाम। तो उन्होंने कहा भगवान से हमारी बात हुई है। यमराज ने कहा कोई तीर्थ में हो, गुरु के पास बैठा हो, भगवान का नाम ले रहा हो और कथा सुन रहा हो, तो मृत्यु बड़े सम्मान से लाएगी उसको। बस बड़े सम्मान से उसको देवदूत लेके गए। तब जाकर ये बात समझ में आई अजामिल को कि जीवन के अंतिम समय में मैंने भगवान का नाम लिया तो आज मुझे ये परिणाम मिला। देखिए अंतिम समय में भगवान का नाम निकले, जीवन भर भगवान का नाम लें, ये बड़ा आवश्यक है देवियों और सज्जनों, और ऐसा हमें करना चाहिए। अब नाम सतत कैसे लें, तो थोड़ा अभ्यास करिए। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद रात को सोने के पहले अपनी सांस पे कोई नाम भगवान का जोड़ते रहिए तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। और आज भी ऐसे लोग हैं जिनको इतना अभ्यास हो जाता है कि वो गहरी सांस लेते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। आपको हमको भी ऐसा हो सकता है। शुकदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं और यहाँ आके 6वां स्कंद भी पूरा हो जाता है। देवियों और सज्जनों, मैंने जैसे आपको बार बार याद दिलाने का प्रयास किया है कि 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक का ये महान और विशाल ग्रंथ है। तो हम एक एक प्रसंग से कोई न कोई सूत्र निकाल रहे हैं। तो एक तो नाम जप से बच्चों को भी जोड़िए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उनके हाथ में माला दे दो, आप उनको तिलक लगा दो, चोटी रख दो, मंदिर ले जाओ, सत्संग में बैठाओ, ऐसा ना करिए।
लेकिन अगर आप उनको ये समझाते हैं कि नाम जप से शांति मिलती है, तो वो शांति के लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो इतना समझ चुके हैं कि हमारी आज की जीवन शैली में हम डिस्टर्ब बहुत हैं, टेंस हैं, अंडर प्रेशर हैं, ऐसा जानते हैं बच्चे। तो वो चाहते हैं कि हम रिलैक्स हो जाएं, और नाम बहुत रिलैक्स करता है। तो स्वाद जगाने का मामला है, जिम्मेदारी माता पिता की है। आइए अब हम 7वें स्कंद में चल रहे हैं। 3 तरह की वासनाओं की चर्चा आती है। एक सत वासना होती है, एक असत वासना होती है, और एक मिश्र वासना होती है। वासनाओं का खेल हमारे जीवन में लगातार चलता रहता है देवियों और सज्जनों। एक प्रश्न कई बार ये खड़ा होता है कि हमारे जीवन में वासनाएं आ कहाँ से जाती हैं। कई बार हमारा आचरण बहुत अच्छा होता है, अच्छे काम करते हैं, पूजा की, मुड़े, और वासना का एक थप्पड़ लगा और फिर हम गिर गए, पतन हो गया। थोड़ा सा एक फॉर्मूला समझिए। हम लोग प्रारब्ध में विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में हमारा भरोसा है। तो हमारे जीवन में वासना का जो 25% है, 25%, वो हमारे प्रारब्ध से आता है। हम प्रारब्ध में अपने पिछले जन्म में जो भी रहे होंगे वो कैरिड ओवर हुआ इस जन्म में, वासना बन गई। तो ये पहला 25% हुआ। नेक्स्ट जो 25% हमारी वासना का है वो हमारी माँ से आता है। हमें जन्म देते समय, हमें जब गर्भ में रखा, तो उस समय जो हमारी माँ का आचरण था, विचार था, जीवन शैली थी, वो वासना बन गई। जो नेक्स्ट 25% है वो पिता से आता है। जन्म देते समय पिता की जो भूमिका थी वो काम करेगी। अब 25 प्रारब्ध से, 25 माँ से, 25 पिता से, तो सोचिए 75% वासना का रेशो हमारे अधिकार में ही नहीं है, ग्रांटेड है, वो तो मिला हुआ है। अगर वो अच्छा है तो बहुत बढ़िया, अगर वो कहीं गड़बड़ है तो फिर, तो ये जो 25% बचा, इससे 75% का मुकाबला करना है। अब बताइए, गीता प्रेस का प्रकाशन वो 25% का हिस्सा है जिससे 75 को निपटाया जा रहा है। तो यही प्रश्न परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी ने उत्तर दिया। परीक्षित ने एक और प्रश्न पूछा कि सुखदेव जी महाराज, एक बात बताइए, भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं। फिर ये भी कहा कि एक कथा आती है कि भाई कुछ लोगों को तो भगवान मुक्त करते हैं, कुछ को मुक्त नहीं करते। शिशुपाल को तो मुक्त कर दिया, लेकिन कुछ और राजा हैं जिनको मुक्त नहीं किया। तो ऐसा भगवान क्यों करते हैं? राजा वैन को मुक्त क्यों नहीं किया? तब उत्तर दिया सुखदेव जी ने कि भगवान भाव के भूखे हैं, इसीलिए भगवान भेदभाव कभी नहीं करते। आप जिस भाव से भगवान को पूजेंगे, भगवान से संबंध बनाएंगे, भगवान उस भाव से जुड़ जाएंगे। राजा वैन को कोई भाव ही नहीं था भगवान से, तो कैसे जुड़ते? तो भक्ति करने में भाव जगाना पड़ता है। और अब देखिए, नाम के महत्व को समझाने के लिए एक बड़ा बड़ा प्यारा प्रसंग आ रहा है भक्त प्रहलाद का। हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने मारा था पृथ्वी का अपहरण करने के कारण, पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि मुझे विष्णु से बदला लेना है, तो तपस्या करने चला। अपनी पत्नी कयाधु से कहता, अच्छा, कयाधु जो थी बड़ी धार्मिक थी, गर्भवती भी थी। उसको बड़ी चिंता हुई कि मेरे पति पहले ही दुष्ट वृत्ति के हैं, तपस्या करके कहीं मृत्यु को वश में कर लिया, कोई वरदान प्राप्त कर लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो भगवान से प्रार्थना करती, सद्बुद्धि दें। अच्छा, जितना अधिक भगवान से जुड़ी तो असर पड़ रहा था गर्भस्थ शिशु पर।
इधर हिरण्यकशिपु चला तपस्या करने। देवताओं को पता लगा तो देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि ये तो मुसीबत हो जाएगी, आप कुछ करिए। तो बृहस्पति तोता बन गए। अब ये जहाँ तपस्या करने बैठा तो पेड़ के ऊपर वो तोता आ गया और तोते ने इसने आंख बंद करी, ध्यान लगाया, योग मुद्रा से ऊर्जा ऊपर उठाने का प्रयास किया और ऊपर से आवाज आई नारायण नारायण। तो हिरण्यकशिपु को लगा कि जिस नारायण को मिटाने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं ये तो उसी का गुणगान गाया जा रहा है। हाफ हूप करके परिंदे को उड़ाया, आंख बंद की, कमर सीधी, परिंदा वापस। इसने क्रिया शुरू करी, उसने आवाज लगाई नारायण नारायण। कई बार ये सिलसिला चला तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा, इधर क्या हुआ, देवताओं ने विचार किया कि हिरण्यकशिपु की पत्नी गर्भवती है तो उसके गर्भ में भी राक्षस का ही गर्भ है। तो उन्होंने घेरा कयाधु को और सोचा इसका वध कर दें, पर नारद जी आ गए। नारद जी ने इंद्र से कहा कि तुम क्या जानते हो, तुम इस स्त्री को मारना चाहते हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसके गर्भ में एक भक्त पल रहा है। अगर आप ऐसा कोई अपराध करेंगे तो वो परमात्मा के प्रति किया हुआ अपराध हो जाएगा। नारद गुरु हैं, उनके समझाने पे देवताओं ने प्रणाम किया। अब जरा देखिए आप, गर्भ में एक भक्त आया है तो जिस मां को मारने के लिए देवता उग्रसर थे वही प्रणाम करके चले गए। अब कयाधु रोने लगी तो नारद जी ने कहा कि बेटी आप रो मत, आप मेरे साथ मेरे आश्रम चलिए, मैं गर्भावस्था में आपकी देखभाल करूंगा जैसे अपनी पुत्री की। और ऐसा हुआ। तो प्रहलाद का सारा लालन पालन गर्भावस्था में भी एक आश्रम में नारद जी के आश्रय के साथ हुआ। बस यहीं से तो भक्त तैयार होता है। इधर ये तपस्या करके आया, इसको वरदान भी मिल गया, हम काहू के मर ही न मारे। हिरण्यकशिपु को कोई नहीं मार सकेगा, न मनुष्य, न पशु, न शस्त्र, न अस्त्र, निरंकुश हो गया। प्रहलाद जब बड़े हुए तो एक दिन हिरण्यकशिपु ने पूछा कि देख तुझे गुरुकुल भेजेंगे पढ़ने के लिए, तू मेरा पुत्र है, तो बता राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। प्रहलाद ने कह दिया नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने कहा ये बीमारी मेरे घर कैसे आ गई, मैं नारायण को मिटाने पे तुला, आज मेरा ही बच्चा नारायण कहता है। गुरुकुल में भेजा, उनके गुरु थे शुक्राचार्य, और उनसे कहा कि बालक थोड़ा उद्दंड वृत्ति का है तो षंड और अमर्क नाम के दो शिक्षक प्रहलाद के ऊपर लगा दिए गए और उनको ये कहा गया कि इस पे बहुत ध्यान रखो, ये भटका हुआ है, जो भगवान के मार्ग पे चलने की तैयारी कर रहा उसको राक्षस वृत्ति कह रही भटका हुआ है। वहां भी नारायण नारायण करते। शिक्षकों ने कहा कि आप हमारी नौकरी ले लेंगे। अच्छा, प्रहलाद सारे बच्चों को बैठाते और बस यही कहते एक सूत्र दे रहा हूं, इसको जपो तो स्मृति बड़ी तीव्र हो जाती है, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जब पढ़ के आ गए तो एक दिन भरी रात सभा में हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद तूने शस्त्र की शिक्षा ले ली? जी पिताजी। शास्त्र की ले ली? जी पिताजी। तो गुप्तचरों की नियुक्ति कैसी होती है सीख गया? जी पिताजी। पड़ोसी राजाओं से संबंध कैसे रखे जाते हैं? सीख गया पिताजी। मंत्रियों को कैसे नियुक्त करते हैं? ये भी सीख गया। सेनापति के साथ कैसा व्यवहार करना? ये भी सीख गया। कर कैसे लगाना? ये भी सीख गया। हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह रे मेरे बेटे तूने सब सीख लिया। अच्छा एक बात बता और क्या सीखा? तो कहने लगा नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अब ये संवाद इस राजमहल में नहीं आएगा, लेकिन प्रहलाद नाम जब छोड़ते नहीं। हिरण्यकशिपु अनेक बार परेशान होकर डांटता, एक दिन तो उसने प्रताड़ना के लिए सब कर लिया। अपनी पत्नी से कहा इसके मुंह से नारायण नारायण क्यों निकलता है? तो पत्नी ने कहा अंश आपका है, और उस समय मैं नारद के आश्रम में इसकी परवरिश करती थी, उसी का परिणाम है। इसका क्या दोष है? मेरा और आपका संयुक्त है परिणाम। लेकिन एक दिन तो हिरण्यकशिपु ने साफ कह दिया
कि प्रहलाद यदि तू नारायण बोलना नहीं बंद करेगा, बता, तेरे मुंह से हमेशा नारायण नारायण सुनता हूं, बता कहाँ है तेरा नारायण। तो प्रहलाद अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आप मुझसे पूछते हैं कहाँ है मेरा नारायण, तो मैं आपसे पूछता हूं कहाँ नहीं है मेरा नारायण। इतना सुन के तो इतना गुस्सा आया कि दोनों हाथ उठाए और मुक्का मारा एक खंबे पे। खंबा फट गया, उसमें से नरसिंह भगवान निकले, आधा शरीर शेर का आधा मनुष्य का, अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहम, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, ऐसा लिखा है, न मृगम न मानुषम। आंखें सोने जैसी तप रही, भौएं उनकी टेढ़ी हो रही, मुख दारुण, गर्दन पे बाल दाढ़ और जबड़े विशाल, जीभ तलवार की तरह लपलपा रही, नासिका गुफा जैसी, कान ऊपर उठे हुए, शरीर स्वर्ग को स्पर्श कर रहा, छाती चौड़ी, कमर पतली, भुजाएं शस्त्र हो रही, नख आयुध हो रहे, उनके रोएं चंद्रमा की किरण जैसे, ऐसा अद्भुत रूप उनका। खंबा फाड़ के निकले और एक थप्पड़ रसीद किया हिरण्यकशिपु को तो गुलाटी लगाता है। पलट के आया, उसने गदा निकाली, इन्होंने गदा युद्ध किया, वो मल्ल युद्ध करने लगा, इन्होंने किया और पटक दिया नीचे। देवताओं ने कहा हाहाकार करते हुए, भगवान इसको और मत खिलाइए, बहुत दुष्ट है ये। तब नरसिंह जी ने कहा कि तूने वरदान प्राप्त किया है, हम काहू के मरे ही न मारे तो किसी से न मरे, तो देख सुन, न मैं मनुष्य हूं न पशु, न मैं देव हूं न दानव, न मैं अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से, न भीतर मारूंगा न बाहर मारूंगा, न ऊपर मारूंगा न नीचे मारूंगा। तूने वरदान प्राप्त किया है तो मैं राजगादी पे बैठता हूँ, चौखट पे राजगादी रखता हूँ। राजगादी स्वतंत्र होती है, कोई स्थान नहीं उसका, न बाहर मारूंगा न अंदर, शस्त्र से नहीं मारूंगा, मैं अपने नाखूनों का उपयोग करूंगा। और उसकी छाती चीर दी, उसके रक्त के फव्वारे से ब्रह्मांड भीग गया। देवता जय जयकार करने लगे, जय हो आपकी जय हो, लेकिन गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे, पटक दिया उसको जमीन पे, खून के छींटे से ब्रह्मांड भीग गया। नरसिंह भगवान की आंखें क्रोध से विकराल हो रही, नेत्रों की ज्वाला से सूर्य ग्रह निस्तेज हो गया। जीभ से चाटते हैं प्रहलाद को, उनके बाल ऐसे कि बादल तितर बितर हो गए, उनकी गर्दन से विमान अस्त व्यस्त हो गए, शरीर की हलचल से स्वर्ग डगमगा गया, श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गया, ऐसा सिहनाद कर रहे चिंघाड़ना चल रहा है, पैरों की धमक से भूकंप आ गया, उनका तेज ऐसा कि दिशाएं दिखना बंद हो गई। और देवता पुकारते हैं ब्रह्मा जी को, रक्षा करिए, इनको शांत करिए, यदि नरसिंह भगवान इसी रूप में रहे तो सब समाप्त हो जाएगा, कोई इनको शांत करे। और ब्रह्मा जी कहते हैं अब इनको शांत करना बहुत मुश्किल है, इनको एक ही व्यक्ति शांत कर सकता है और वो है प्रहलाद। ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास जाके कहते हैं तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभु, तुम्हारे पिता पर भगवान कुपित हुए हैं, अब तुम ही जाकर प्रहलाद उनको शांत करो। ब्रह्मा जी के कहने पे प्रहलाद नरसिंह भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। छोटा सा बालक नरसिंह भगवान से कहते हैं शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। नरसिंह भगवान प्रहलाद के मस्तक पे हाथ फेर के कहते हैं प्रहलाद, मेरे सहन करने की एक सीमा होती है, तेरे पिता ने तेरे साथ क्या नहीं किया, पहाड़ से फेंका, अग्नि में गिराया, जल में पटका, हाथी के पैर के नीचे रौंदा, पर तू मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता तो मुझे आज आना पड़ा। बोल क्या मांगता है प्रहलाद, आज हम तुझे देंगे। और अब जो प्रहलाद ने मांगा, ब्रह्मांड में खड़े देवताओं की आंखें भीग गईं। प्रहलाद नरसिंह भगवान से हाथ जोड़ के मांगते हैं यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को मुक्ति प्रदान कर दें। बताइए आप, जिस
पिता ने अपने पुत्र की मृत्यु के लिए कोई कसर ना छोड़ी हो, वो पुत्र मुक्ति मांग रहा है पिता की। क्यों? कयाधु का पुत्र था, भक्त था, उसके जन्म के समय तैयारी ऐसी की गई थी। बच्चों के जन्म के समय की तैयारी, बच्चों के लालन पालन में माता पिता के आचरण का ही प्रभाव पड़ता है। इस पर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और गीता प्रेस का समूचा साहित्य यही तो संदेश लेके चलता है। अगर आपको याद हो तो हम पिछले एपिसोड्स में चर्चा कर चुके हैं। ध्रुव, उनकी तैयारी किसने की थी? उनकी मां सुनीति ने। प्रहलाद की तैयारी मां कयाधु ने। और आपको याद होगा कि ध्रुव जब भगवान का वरदान प्राप्त करके आए, राजा बने, ऐसा कहते हैं कि भगवान ने मृत्यु की देवी से कहा था कि जाओ ध्रुव को सशरीर वैकुंठ में लेकर आओ। वैसे देह के साथ कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु की देवी आई और ध्रुव से कहती है विमान तैयार है, आप मेरे मस्तक पे पैर रख के विमान में बैठ जाइए और चलिए सशरीर स्वर्ग। तो ध्रुव बैठ गए, पर कहते हैं रुकिए, अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा तो अकेला नहीं जाऊंगा, मेरी मां भी स्वर्ग जाएगी मेरे साथ। तो मृत्यु की देवी ने कहा तपस्या आपने की है, सशरीर आप जाएंगे, आपकी मां ने नहीं की है। तब ध्रुव ने कहा था मेरी दृष्टि में मां होना सबसे बड़ी तपस्या है। मृत्यु की देवी ने हाथ जोड़ के कहा था हम जानते थे ध्रुव जी आप ये बात बोलेंगे, इसीलिए जिस विमान में आप बैठे हैं उसके आगे एक विमान खड़ा किया गया है और आपसे पहले आपकी मां उस विमान में बैठा दी गई है। आप चलिए। देखिए, एक माँ को मुक्ति देता है, एक पिता को मुक्ति देता है। ये तैयारियां किसने की हैं? हमने की है और हमको करना पड़ेगी अपनी संतान की तैयारी। ऐसे नरसिंह भगवान की कथा आती है देवियों और सज्जनों, और इसी कथा के साथ अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। कथाएं तो बहुत सारी हैं, धीरे धीरे हमको आज इस पूरे प्रसंग में इस पर विचार करना है कि हम इन स्कंदों से संदेश क्या ले रहे हैं। अभी हमारा जो स्कंद का प्रकरण चल रहा है उसमें हमको सीखना ही ये है। तो 7वें स्कंद की कथा चल रही है। अब प्रसंग आता है कि ध्रुव ने एक बात बोली थी कि आदमी के पास धन हो, कुलीनता हो, रूप हो, तप हो, विद्या हो, ओज हो, तेज हो, प्रभाव हो, बल हो, पौरुष हो, बुद्धि हो और योग हो, 12 बातें हों तो भी भक्ति से भगवान संतुष्ट होता है। भक्त होने का कहीं ये अर्थ नहीं है कि आप संसार छोड़ दें। भक्त एक जीवन शैली है, एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें आप अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते। आप भक्त का मतलब होता है आप जो भी कुछ हासिल कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं। यही तो भक्त होना है। अब कथा चल रही है और परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा, एक बात बताइए, गृहस्थों को गृहस्थी में पारिवारिक जीवन जीते हुए परमात्मा कैसे मिल सकता है? बड़ा गहरा सवाल है। हम लोगों का ये सवाल है कि हम लोग जो अपनी फैमिली लाइफ जीते हैं इसमें कई स्ट्रगल हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें भगवान मिल सकता है क्या? सुखदेव जी ने मुस्कुरा के परीक्षित से कहा कि जो सवाल आपने पूछा है ऐसा ही सवाल एक बार युधिष्ठिर ने नारद से पूछा था। यही सवाल पूछा था, गृहस्थ एताम पदवीम विधिना येन चांदसा। युधिष्ठिर ने पूछा था कि मेरे जैसे गृहस्थ को क्या भगवान मिल सकते हैं? तो नारद जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। छोटा सा उत्तर है लेकिन बड़ा प्यारा है। प्रश्न यह है कि गृहस्थ को भगवान मिल सकते हैं, क्या करें? तो नारद जी ने एक शब्द बोला था, वासुदेवार्पणम। ये भागवत में प्रसंग आ रहा है, वासुदेवार्पणम। नारद जी कह रहे हैं हाँ, इसी गृहस्थी में परमात्मा मिलेगा, लेकिन जो भी काम गृहस्थी में करो वासुदेवार्पणम।
भगवान को अर्पित करके करो। आप 2 पैसे कमाइए, भगवान को अर्पित करिए। संतानों का लालन पालन करिए, भगवान को अर्पित करिए। अब जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन फील करें। और अब गृहस्थी के प्रश्न पूछे गए। 7वें स्कंद के 14वें और 15वें अध्याय में 118 श्लोक में फैमिली मैनेजमेंट पर बड़ा सुंदर वर्णन भागवत में आया है। 7वां स्कंद 14वां और 15वां अध्याय 118 श्लोक हैं। हम सब चाहते हैं हमारे परिवार का प्रबंधन अच्छा हो, पर हम सब कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। हमारी गृहस्थी में अकेलापन, हमारी गृहस्थी में भोग विलास, हमारी गृहस्थी में सदस्यों में आपस में मतभेद, इन सब के कारण हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यदि आप फैमिली मैनेजमेंट जानना चाहें, यदि आप चाहें कि परिवार का प्रबंधन अच्छा हो, तो ज़रूर उससे जुड़िए। तो आज 7वें स्कंद में, उसके पहले 6वें स्कंद में, उसके पहले 5वें स्कंद में हमने जो क्रम से कथाएं सुनी, उसके केंद्र में संतानों का लालन पालन था। देखिए, मनुष्य स्वयं में दोष अगर आ जाए तो वो दरिद्री हो जाता है। वंश में दोष आ जाए तो वो कायर हो जाता है। पितृ दोष आ जाए तो मनुष्य मूर्ख हो जाता है। पर मातृ दोष आ जाए तो मनुष्य दुष्चरित्र हो जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। ऐ माँ, या तो तू भक्तजन पैदा करना, या कोई दानवीर पैदा करना, या कोई शूरवीर पैदा करना। जननी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर। और ना ही तो जननी बांझ भली, काहे गवाए नूर। इससे तो अच्छा है अपना सौंदर्य क्यों खत्म करते हो। बांझ रहना, बिना संतान के रहना ठीक है। बात बड़ी गहरी है, कहीं माताओं पे कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन आपको प्रणाम के साथ ग्रंथकार भी कह रहा है, मेरा भी निवेदन है, आपके आचरण का प्रभाव आपकी संतान पे सर्वाधिक पड़ता है। और ये तैयारी भागवत हमसे करवा रही है। देखिए, संतानों को तैयार करना हमारा काम है। ये अभियान इसीलिए है। हम निकट पहुंच गए। 23 अप्रैल 1923 को स्थापना हुई थी। 23 अप्रैल 2022 आ गया। 99 पूरे 100वें में प्रवेश कर जाएंगे। ये अभियान क्या है? मनुष्य के भीतर चरित्र, संस्कार और मनुष्यता जगाने का अभियान है गीता प्रेस का। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, संतानों को हम कुछ दे दें। एक प्रसंग के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पानी को ऊपर से नीचे गिरना हो तो उसमें ताकत नहीं लगती, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो ताकत लगती है। माता पिता जब अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरे। सहज है, बच्चों को देखते ही प्रेम फूट पड़ता है। तो पानी ऊपर से नीचे आए, बिल्कुल ऐसा जैसे माता पिता बच्चों से प्रेम करें, लेकिन पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ती है। तो संतान जब माता पिता से प्रेम करते हैं तो ऐसा है जैसे पानी को नीचे से ऊपर फेंकना। और उसी ताकत का नाम संस्कार है, आचरण है, परंपराएं हैं, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है और गीता प्रेस जैसे साहित्य का अनुष्ठान है। उसी को है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, अंबर बरसे धरती भीजे यह जाने सब कोय। आकाश से पानी गिरता है, धरती भीग जाती है, ये तो सभी जानते हैं। अंबर बरसे धरती भीजे यह जाने सब कोय। धरती बरसे अंबर भीजे बिरला बूझे कोई। इसको समझना पड़ेगा। संतानों को माँ बाप अपनी जड़ों तक ले जाने के लिए जो ताकत लगती है, ये उसका अनुष्ठान है। तो मैं आज अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। कल हम रामनवमी का जन्मोत्सव मनाएंगे, संकल्प लीजिएगा। और अगली बार जब हम मिल रहे हैं तो दिन है हनुमान जयंती का, 16 अप्रैल। और उस दिन हम हनुमान जी महाराज की चर्चा किष्किंधा कांड के आधार पे करेंगे। तो आप भी तैयार रहिएगा, मैं भी आऊँगा।
सबको आभार। जुड़िए गीता प्रेस के इस अनुष्ठान से। हम सब मिलके खोज करेंगे सत्य की और शांति की। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। भगवान से मेरी प्रार्थना, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। तो अभी आप शांतम से पंडित विजय शंकर मेहता जी के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सप्ताह एक क्विज के द्वारा आपके ज्ञान को भी ना केवल परखा जाता है बल्कि इसको निखारने का भी प्रयत्न किया जाता है। और हमारा ज्ञान रथ ऐप इसमें पूर्ण रूप से सहायक है। पिछले सप्ताह का प्रश्न था लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? इंद्र, विष्णु, शेषनाग या धर्मराज? सही जवाब शेषनाग। ज्ञान रथ ऐप को देखने से पता चलता है कि पिछले सप्ताह के क्विज के विजेता है श्री रामचंद्र शुक्ला दिल्ली से, श्री जिले सिंह अंबाला से, श्री भोलेश्वर बूटिया बालीपादार उड़ीसा से। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बताते चले कि आपको आपका पुरस्कार जल्द ही मिल जाएगा। इस सप्ताह का प्रश्न है, इस सप्ताह का प्रश्न, सुमित्रा के कितने पुत्र थे? 1, 3, 4 या 2? आपके उत्तर देने की आखिरी तारीख। अब समय की कमी को देखते हुए आपको बताते चले कि आप सभी अपने अपने उत्तर ज्ञान रथ ऐप पर भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी तथा पुरस्कारों की जानकारी नीचे दी जा रही है। इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर से आप और हम मिलकर ज्ञान, ध्यान, धर्म की इस पावन गंगा में गोते लगाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के साथ साथ राष्ट्रवाद के नारे को भी बुलंद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हमारे हनुमान। जय हिंद। This program was sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. DNS पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ DNS पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132 87947। धन्यवाद।